जय माता दी। मैंने अपने गार्डन में इस तरीके से मैं नए नए सीड डालती रहती हूँ हर 15 दिन में, जिसकी वजह से मुझे लगातार अपने गार्डन में ढेर सारे प्लांट मिलते रहते हैं। और जब मुझे उनकी ज़रूरत रहती है तो मैं उनको ग्रो कर लेती हूँ, जब ज़रूरत नहीं है तो उनको हटा देती हूँ। पर परेशान कभी नहीं होती हूँ कि मेरे पास कोई भी प्लांट नहीं है, अब मैं प्लांट कहाँ से लाऊँ। अगर सीजन निकल गया तो फिर प्लांट ग्रो भी नहीं होते हैं। तो चलिए कि हम आपको बताते हैं कि ये हमारा जो फरवरी का मंथ चल रहा है बहुत अच्छा मंथ है, और आप इसमें अपने प्लांट के सीड ग्रो कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है। और कुछ हमने सीड इसमें भी डाले थे, तो ये हमारे बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। और ये वाले हमारे बैगन के, सफ़ेद बैगन के हैं, वो हमने बैगनी वाले बैगन के डाले थे सीड, और ये हैं हमारे सफ़ेद वाले बैगन की। तो एक लंबा वाला बैगन है और एक है इसमें गोल, और एक में हमने और डाले थे सीड अपने, जो कि हमारे ग्रीन कलर के हैं, तो वो अभी जर्मिनेट शुरू हुए हैं। आप देखिए ग्रीन कलर के बैगन हैं। तो आप देखिए इस तरह से हम लगातार हर 15 दिन में जब सीड ग्रो करते हैं तो उनका रिजल्ट इस तरह से होता है। अब आप देखिए सभी हमारे सीडलिंग ही तैयार हो रही हैं, और अब हमारे प्लांट इतने बड़े हो गए। अब हमें इन्हें ट्रांसफ़र अभी नहीं करना है, करीब हम इनको 3-4 दिन बाद ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी बड़े और हो जाएंगे। जब ये थोड़ी बड़े, इनमें 2 पत्ती निकल चुकी हैं और 2 पत्ती और निकल जाएंगी, फिर हम इनको लगाएंगे तो ये 100% लग जाएंगे। और इनकी मिट्टी उसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से हमने इनकी सीडलिंग की मिट्टी तैयार की थी। तो बस उसी तरीके से आपको मिट्टी तैयार करनी है। और फिर जब हमारे प्लांट देखिए इस तरह से हो जाएंगे तो फिर हमें इन्हें शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं और इनमें काफ़ी पत्तियां आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं इनमें करीब 4-5 पत्तियां आ चुकी हैं और ये ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप देखिए काफ़ी हेल्दी हमारे प्लांट हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है कि जो मिट्टी मैंने बनाई थी अपनी गोबर की खाद से और किचन कंपोस्ट से बैगन के प्लांट के लिए, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने बैगन के प्लांट की मिट्टी कैसे तैयार की थी और उसे कैसे ग्रो किया था। मेरे पास कोई पॉट नहीं है, इसलिए मेरे पास एक बोतल पड़ी थी तो मैंने उसको काट लिया है। और आप देखिए मैं इसी में अपना प्लांट ग्रो करूँगी। और हमें इसे रखना है थोड़ा सा खाली। और वो खाली क्यों रखना है, आप देखिए पहले हम इसमें छोटा सा होल करके, अभी मेरे पास एक ही ये बोतल है इसलिए मैं एक ही प्लांट आपको ग्रो करके बता रही हूँ। जब मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं उसको भी ग्रो करूँगी। और आप हमारा प्लांट देखिए काफ़ी हेल्दी भी है हमारा, तो हम इसी हेल्दी प्लांट को ग्रो करेंगे। और हम क्या करेंगे कि अब इसकी इस तरह से रखकर हम इसके चारों तरफ मिट्टी भर देंगे। आप देखिए मैंने इसके चारों तरफ से अच्छी मिट्टी भर दी है। अब मैं इस तरह से इसको प्रेस कर दिया था मैंने, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी थोड़ी नीचे और पहुंच गई थी, और इसमें जो एयर बनने वाली थी वो नहीं बनेगी। अब हमारा प्लांट भी अब ख़राब नहीं होगा। और जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो इसकी मिट्टी और ज़्यादा थोड़ी नीचे और पहुँच जाएगी। इस वजह से मैंने क्या किया है कि इसको मैंने करीब आधा इसको दबा दिया है मिट्टी में, जिसकी वजह से अगर थोड़ी मिट्टी और भी नीचे जाएगी तब भी इसकी रूट्स बाहर हमें नहीं दिखेंगी। इस वजह से अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें करना है भरपूर मात्रा में वाटरिंग। अगर आप इस तरह से कोई भी प्लांट अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो हमेशा शाम के समय ही शिफ्ट करें, जिसकी वजह से वो 100% उसके चांस रहते हैं लगने के। और अगर किसी कारण से आप दिन में अगर उसको लगाना चाहते हैं तो फिर आपको छाया वाली जगह पर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, और छाया वाली जगह पर ही करीब 2-3 दिन रखना पड़ेगा, तभी आप इस प्लांट को बचा पाएंगे, वरना ये धूप की वजह से आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो हमें इसको अब रखना है छाया वाली जगह पर पहले हमें इसमें पूरे से अच्छे से इसमें पानी भर लेना है, जिसकी वजह से इसकी जो रूट्स हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें पानी को, और ये अच्छे से लग जाए हमारा प्लांट।
और ये देखिए कि मैं इस तरह से अपने जो बड़े ग्रो बैग रहते हैं जिनमें फ्रूट लगे हैं तो उनके लिए काफ़ी बड़ा ग्रो बैग चाहिए पड़ता है। इस वजह से उसमें मैं कुछ फ्रूट के साथ वेजिटेबल भी ग्रो कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने इसमें एक अपना ये बैगन का प्लांट ग्रो कर लिया था और साथ में मैंने ये टमाटर का भी प्लांट ग्रो किया था जिसमें अभी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग साथ में चल रही है। आप देखिए कि इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इसमें साथ में देखिए आप ये देसी टमाटर का है तो इसमें फ्रूट भी लगे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, जब हमारा प्लांट इतना बड़ा हो गया है तो हमें क्या करना है कि इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं इनको हटा देना है, जिसकी वजह से मिट्टी में टच ना हो और हमारे प्लांट को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ना लगे। इस वजह से हमेशा आपका जो प्लांट लग जाए और उसके बाद जब उसकी ग्रोथ शुरू हो जाए उसके बाद आप इनकी नीचे की पत्तियों को हटा दीजिए। पहले नहीं हटाइए वरना आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है इस वजह से। और देखिए मैंने इनकी सभी पत्तियों को हटा दिया है नीचे की। अब ये हमारी इससे टच नहीं होंगी जिसकी वजह से ये काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसमें हर 15 दिन बाद एक इसमें लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। लिक्विड कंपोस्ट में आप किचन कंपोस्ट की जो लिक्विड खाद रहती है, गोबर की लिक्विड खाद रहती है, वो आप उनमें से कोई भी लिक्विड खाद का यूज कर सकते हैं और फिर उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। जब आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाए और देखिए इसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग साथ में सभी कुछ चलने लगे तो फिर इसको आपको हर 8 दिन में एक कंपोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, तभी इसमें भरपूर मात्रा में आपको फ्रूटिंग मिलेगी। और देखिए कि कितने सारे हमारे एक ही प्लांट में ढेर सारे फ्रूट लगे भी हैं जो आपको दिख भी रहे होंगे। आप देखिए, तो मैं इसी तरीके से इनकी केयर करती रहती हूँ। और फिर क्या करना है कि जब हमारा प्लांट इतना बड़ा हो गया है, हम छत पर ही गार्डनिंग कर रहे हैं, तो इनकी जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि ये छोटी पत्तियों में भी इसमें ढेर सारे फ्रूट आ सकते हैं। इस वजह से इनकी जो पुरानी पत्तियाँ हो गई हैं, अगर आप उनको हटा देते हैं तो इनकी फ्रूट साइड जो रहती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और हम जो भी खाद देते हैं अपने प्लांट के लिए तो वो हमारी पत्तियों को ना मिलकर हमारे फ्रूट को मिलती हैं और हमारे फ्रूट की साइज़ भी अच्छी होती है और ये नए नए फ्रूट बनाने में मदद भी करती है। तो आप देखिए मैं इस तरह से हमारे प्लांट में आपको बहुत कम पत्तियां दिख भी रही होंगी, मैं समय समय पर बड़ी बड़ी पत्तियों को हटा देती हूँ। और इन पत्तियों को हटाने से मेरी लालच भी रहती है कि मैं इन पत्तियों को जब हटाती हूँ तो मैं इन्हें फेंकती कहीं भी नहीं हूँ, इनको जब इकट्ठा कर लेती हूँ, ढेर सारी मेरे पास पत्तियाँ हो जाती हैं तो फिर मैं इनकी लीफ कंपोस्ट जो रहती है वो बना लेती हूँ। फिर उससे अपने प्लांट के लिए खाद एक नई तैयार कर लेती हूँ और इन्हीं की पत्तियों से इन्हीं को खाद दे देती हूँ, तो मुझे डबल फ़ायदा रहता है। और आप देखिए इसकी पत्तियाँ लगभग कम हो गई हैं और देखिए कितनी सारी इनमें फ्रूटिंग लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए ढेर सारे इसमें फ्रूट लगे हैं। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।